हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में 9 मार्च 2023 को एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर हुआ है इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसके सिलेबस में कंप्यूटर के रिलेटेड 20 एमसीक्यूज थे और इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ थे, लेकिन उर्दू में थे वो भी 20 थे। पाकिस्तान स्टडीज़ के 20 एमसीक्यूज़ थे, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ थे, जनरल नॉलेज के भी 20 एमसीक्यूज़ थे और टोटल 100 एमसीक्यूज़ थे। 80 एमसीक्यूज़ इंग्लिश में थे, 20 एमसीक्यूज़ उर्दू में थे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पाँचवें कलमे का क्या नाम है। अगर हम कलमों की बात करें तो पहले कलमे का नाम तैयब, दूसरे का नाम शहादत, तीसरे का तमजिद, चौथे का तौहीद, पाँचवें कलमे का नाम अस्तगफार है और छठे कलमे का नाम रद्द गुफर है। अस्तगफार इसका करेक्ट आंसर है। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव में बनाना है। इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़ इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले यूज़ करते हैं और जो सब्जेक्ट है उसे एंड पे लेकर जाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़ कॉल्ड CPU, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। यही इसका करेक्ट आंसर है। लियाकत अली खान वाज असासिनेटेड इन रावलपिंडी ऑन विच डेट। इसका करेक्ट आंसर 16 अक्टूबर 1951 है। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। 16 अक्टूबर 1951 इसका करेक्ट आंसर है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कितने मेंबर्स हैं। अगर हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त इसके 100 मेंबर्स हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को 1973 में बनाया गया था। शुरू में इसके 45 मेंबर्स थे, लेकिन अब जो हैं इसके 100 मेंबर्स हैं। लेकिन 2024 में जो इलेक्शन होंगे सेनेट के, उसके बाद ये 96 मेंबर्स बन जाएंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो हबीबुल्लाह खान था। करंट चेयरमैन सादिक संजरानी हैं और यंगेस्ट चेयरमैन भी सादिक संजरानी हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्का कब अदा की जाती है। नमाज इस्तिस्का जो है ये बरसात के वक्त अदा की जाती है, बरसात के लिए। बरसात इसका रैन इसका करेक्ट आंसर है। इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन कौन थे। इस्लाम के पहले मौज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। यही इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को किस से तोड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को कुल्हाड़े से तोड़ा। कुल्हाड़ा यानी कि एक्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है। इन ऑप्शंस को देखकर जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, 100 ऊँट की देयत किस से रवायत है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा। अब्दुल मुत्तलिब इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मूसा ने किस बादशाह के घर पर परवरिश पाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घर पर परवरिश पाई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का क्या नाम है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम समूद है, कौम समूद। यही इसका करेक्ट आंसर है। और साबुन को सौंप को किसने इन्वेंट किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुरान पाक का नज़ूल किस रात में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो लैलतुल कदर है। लैलतुल कदर की रात को कुरान पाक का नज़ूल हुआ था। तिलावत कुरान से पहले क्या पढ़ना चाहिए। तिलावत कुरान से पहले तऊज़ व तस्मिया पढ़ना चाहिए। यही इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी सूरत का इख्तिताम दुआ पर होता है। सूरह बकरा का जो इख्तिताम है वो दुआ पर होता है, और सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान मजीद में, जिसमें 286 आयात हैं। सबसे पहले कश्ती किसने बनाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कश्ती बनाई थी। यही इसका करेक्ट आंसर है। और इस कश्ती का नाम क्या था ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मीसाक मदीना कितनी शिक्कों पर मुश्तमिल था। मीसाक मदीना की बात करें तो ये 53 शिक्कों पर मबनी था, यानी कि 53 इसमें दफ़ात थे। और ये पहला बैनुल अक़वामी मुआहदा था जो कि 6 हिजरी को हुआ था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़वा तबूक पर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाबत किसको दिए थे? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और गज़वा तबूक जो है ये आखिरी गज़वा है। टोटल 27 गज़वात हैं, 12 का जिक्र कुरान मजीद में है। आखिरी गज़वा जो है वो गज़वा तबूक है। हज़रत उम्मे हबीबा किस सहाबी की बहन थी? सो हज़रत उम्मे हबीबा हज़रत अमीर माविया की बहन थी। उम्मे हबीबा की बात करें तो इनके जो फादर थे वो अबू सुफियान थे। अबू सुफियान वही हैं जो कि जंग ओहद में नॉन मुस्लिम्स के सरदार थे। और उम्मे हबीबा का जो बर्थ नेम है वो रमला है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी उम्मे हबीबा। गज़वा ओहद में कुफ़ार मक्का की तादाद कितनी थी? सो गज़वा ओहद में कुफ़ार मक्का की तादाद 3000 थी। 3000 इसका करेक्ट आंसर है। गज़वा ओहद 3 हिजरी को लड़ी गई थी। गज़वा बदर 2 हिजरी को लड़ी गई थी। गज़वा ओहद में कुफ़ार मक्का का सरदार अबू सुफियान था। अबू सुफियान बाद में मुसलमान बना। फिर इनकी बेटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बेटी से निकाह किया था, जिनका नाम उम्मे हबीबा है, जिनका बर्थ नाम रमला है। गज़वा ओहद में कितने मुसलमानों ने शिरकत की? सो गज़वा ओहद में 1000 मुसलमानों ने शिरकत की थी। प्रोनाउंसिएशन का जो स्पेलिंग है वो पूछा गया है। सो प्रोनाउंसिएशन का करेक्ट स्पेलिंग है PRONUNCIATION। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है तलफ़ुज़। आई शल राइट अ लेटर, इसका जो है पैसिव बनाना है। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ये इसका पैसिव है। और नेक्स्ट है एम्पावरिश्ड का एंटोनियम क्या है? एम्पावरिश्ड का जो एंटोनियम है वो है वेल्थी। वेल्थी इसका करेक्ट आंसर है। वेल्थी का मतलब होता है दौलतमंद और एम्पावर्स का मतलब होता है गरीब, बेज़र या मुफलिस। पेडागोजिकल का स्पेलिंग पूछा गया था। पेडागोजिकल का जो स्पेलिंग है करेक्ट वो है PEDAGOGICAL। पेडागोजी का मतलब होता है, पेडागोजिकल का मतलब होता है तदरीसी, यानी कि रिलेटिंग टू टीचिंग इसका करेक्ट आंसर है। इन विच फील्ड फ्रेडरिक सेंगर वन द नोबेल प्राइज ट्वाइस? फ्रेडरिक सेंगर को 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ मिला है। किस फील्ड में? केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो ये इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे और इन्हें 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ मिला है। एक मरतबा 1958 में, दूसरी मरतबा 1980 में, और ये इंग्लैंड में 2013 में इंतकाल कर गए थे। और नेल्सन मंडेला भी 2013 में ही इंतकाल कर गए थे, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। Which country has become the first country to cease FM radio broadcasting? सो नॉर्वे इसमें करेक्ट आंसर है। What is the synonym of cuisine? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है सिनोनियम ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का जो सिनोनियम है वो है चेंज। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है इस्लाह, दुरुस्तगी या तब्दीली, और चेंज का भी मतलब होता है तब्दीली। EVM स्टैंड्स फॉर, EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका करेक्ट आंसर है। द ईडियम टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या है? टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ FBR? FBR के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो आसिम अहमद हैं, और आसिम अहमद इसका करेक्ट आंसर है। और फ़िलहाल के लिए तो यही हैं, अगर बाद में चेंज हो गए तो हम इसी वेबसाइट पर इसको अपडेट कर देंगे। नेब के चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्ट हैं, लेकिन चेयरमैन जो FBR हैं वो आसिम अहमद हैं, और आसिम अहमद ने अशफाक अहमद को रिप्लेस किया था। इंडोनेशिया में कितने आइलैंड्स हैं? सो इंडोनेशिया में 5 आइलैंड्स हैं, और 5 के नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं: सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, न्यू गिनी। और इंडोनेशिया की बात करें तो ये इसकी जो करेंसी है वो रुपया है, और ये कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड है। MS वर्ड इज़ रिलेटेड टू, सो MS वर्ड की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूज़िक नो वर्ड्स? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहरीन है। बहरीन का जो नेशनल एंथम है उसमें सिर्फ म्यूज़िक है लेकिन वर्ड्स नहीं हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F7 है। F7 इसका करेक्ट आंसर है। चाइल्ड का कैपिटल क्या है? सो चाइल्ड, जिसे हम चिली भी कहते हैं, इसका कैपिटल सेंटियागो है, और इसकी जो करेंसी है वो चिलियन पेसो है,
और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है। साउथ अमेरिका में ये कंट्री लोकेटेड है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री लोकेटेड है। बास्केटबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? सो एस्टोनिया का नेशनल गेम जो है वो बास्केटबॉल है। एस्टोनिया भी यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसकी करेंसी भी यूरो है। बास्केटबॉल इसका नेशनल गेम है। माइक्रोसॉफ्ट को कब रिलीज़ किया गया था? सो माइक्रोसॉफ्ट को 1983 में रिलीज़ किया गया था। 1983 इसका करेक्ट आंसर है। ज़ियारत अ सिटी ऑफ बलूचिस्तान इज़ फेमस फॉर? सो ज़ियारत एक बलूचिस्तान का शहर है, कोयटा से कुछ आगे फासले पर है। ज़ियारत की अगर हम बात करें तो ये रेजिडेंट्स ऑफ जिना के लिए मशहूर है। क़ायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इधर गुजारे थे ज़ियारत में, और उनकी रेजिडेंस अब भी मौजूद है, सो ये इसके लिए मशहूर है। खोजक पास कनेक्ट्स? खोजक पास की अगर हम बात करें तो ये किला अब्दुल्ला को चमन से मिलाता है। खोजक पास की अगर हम बात करें तो ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है और ये किला अब्दुल्ला को चमन से मिलाता है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 1888 में हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट 1891 में हुआ था। इसका दूसरा नाम शेला बाग टनल भी है, शेला बाग टनल भी इसे कहा जाता है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो 1947 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये जामशोरो हैदराबाद के करीब है सिंध में। मोहम्मद डैम इज़ प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? सो इसका जो करेक्ट आंसर है सवात रिवर पर, सवात इसका करेक्ट आंसर है। वैन वाज द वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड? सो इसका करेक्ट आंसर 22 फरवरी 1958 है, 22 फरवरी 1958। और ये इसका जो है फुल फॉर्म है वापडा का, वापडा को 22 फरवरी 1958 को बनाया गया था। नेक्स्ट है कान मेतरजी इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ नियर? कान मेतरजी पाकिस्तान का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है और ये योब के करीब बलूचिस्तान में लोकेटेड है, और बलूचिस्तान यानी कि योब इसका करेक्ट आंसर है। विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? सो बोथ उर्दू और बंगाली दोनों को 1956 की आइन में डिक्लेयर कर दिया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। सो बोथ उर्दू एंड बंगाली इसका करेक्ट आंसर है। Which is the hottest place in Pakistan with highest record temperature 126 Fahrenheit? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जैकबाबाद है। जैकबाबाद जो कि सिंध का एक शहर है, कदीमी शहर है, इसका पुराना नाम खानगढ़ था। सो जैकबाबाद जो है पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर है। और बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर वो सिब्बी है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर जैकबाबाद है। इसका पुराना नाम खानगढ़ हुआ करता था और ये बलूचिस्तान के बॉर्डर के करीब लोकेटेड है, और सिंध में लोकेटेड है लेकिन बलूचिस्तान के बॉर्डर के करीब लोकेटेड है। द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सिंध असम्बली इज़ कॉल्ड? सो पीएस इसका करेक्ट आंसर है। हु मेड इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद को किसने कैपिटल बनाया था? सो अयूब खान इसका करेक्ट आंसर है। अयूब खान ने इसको बनाया था एज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसको राजशाही के नाम से भी जाना जाता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के 100 करंटली मेंबर्स हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद ये 96 बन जाएंगे। 2023 के इलेक्शन के बाद ये 96 बन जाएंगे। लास्ट इलेक्शन भी हुए थे। और अगर हम इसकी बात करें तो मीनिंग ऑफ हेजमनी इज़? हेजमनी का मतलब होता है पावर टू कंट्रोल अदर्स, बालादस्ती या गालबियत, दूसरों को जो है दूसरों पर गलबा पाने को उसे कहते हैं हेजमनी, पावर टू कंट्रोल अदर्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। कोहाट पास कोहाट को किस से मिलाता है? सो कोहाट पास कोहाट को पेशावर से मिलाता है, पेशावर इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किया था? सो चागी बलूचिस्तान में किया था, चागी इसका करेक्ट आंसर है। सो डियर व्यूअर्स, ये पेपर FBR का था, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड DNFBP स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर था। 9/3/2023 को हुआ था। इसके जो बकाया MCQs हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको मज़ीद MCQs मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। यहाँ आपको करंट अफेयर, GK, इंग्लिश, इस्लामियात के MCQs मिल जाएंगे। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो और FBR के जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।